मैं आपको वापस एक बार ये चित्र समझा रहा हूँ। दो सरल रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है और इसके देखिए विपरीत साइड में कोण बन रहे हैं। तो आपको पता है कि जब तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में कोई कोण बनते हैं तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अंदर की तरफ बनते हैं वो अंतर एकांतर कोण और बाहर की तरफ जो बनते हैं वो बाह्य एकांतर कोण। तो ये 125 डिग्री ये किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर होगा। किसके बराबर? कोण बी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण होगा? बाह्य एकांतर कोण। कौन सा होगा? बाह्य एकांतर कोण। तो इसलिए कोण बी बराबर 125 डिग्री। अब ये आपका कोण बी भी निकल गया। अब बचे सी और डी। सी और डी। अब देखिए जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही बने कोण, जैसे मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं। एक देखिए कोण यहां बन रहा है और जस्ट एक उसके नीचे यहां बन रहा है। दोनों का मुंह कहां है? ऊपर की ओर, यानी एक ही दिशा की तरफ है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं वह संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। और संगत कोण का भी मान आपस में समान होता है। अगर मान लीजिए ये 75 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 75 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 75 डिग्री का होगा। तो देखिए कोण F और कोण C की स्थिति सेम टू सेम जो से मैंने बताई आपको वो की वो ही है। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा हमारा कोण F बराबर कोण C। अब F कितने डिग्री का था हम निकाल चुके हैं, देखिए पहले 55 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर 55 डिग्री। अब क्यों हुआ ये? तो इसका कारण हम सामने ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण, यानी संगत कोण के कारण ये कोण बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे कोण C बराबर 55 डिग्री। ये आपका कोण C भी निकल गया, कोण C भी निकल गया। अब बचा कौन सा? D। कौन सा बचा? D। D किसके सामने? B के सामने। तो ये देखिए यहाँ पर X की आकृति बन रही है। कौन सी बन रही है? X की। तो यहाँ B दे रखा है और यहाँ D दे रखा है, और जहां पर X की आकृति बनती है वहां पर आमने सामने कोण बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष अभिमुखी कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? शीर्ष अभिमुखी कोण। तो दोनों का कोणों का मान क्या होता है? समान होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर कोण D बराबर, अब B कितने का था हम निकाला, देखिए अभी यहाँ पे 125 डिग्री का, तो बराबर 125 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि ये शीर्षा अभिमुखी कोण है और इनके कोणों का मान समान होता है। तो कोण D बराबर 125 डिग्री। ये देखिए सारे कोण हमने निकाल दिए। अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे अतः सबसे पहले कोण A। अब कोण A कितने का था? देखिए 55 डिग्री का। फिर कोण B, कोण B 125 डिग्री का। कोण C 55 डिग्री का। कोण D 125 डिग्री का। कोण E ऊपर ही ऊपर निकाला था हमने 55 डिग्री का। और कोण F, और ये हमने ये भी कितने का था? 55 डिग्री का। और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि आपको इसी प्रकार की एक आकृति दे रखी होगी। अब इस आकृति को आपको परिभाषाओं के आधार पर इन कोणों की पहचान करनी है, और पहचान करने के बाद इसको आपको प्रत्येक जो भी आपको दे रखा होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को, इस वीडियो को आप एक दो बार ज्यादा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमने चित्र की सहायता से जो, मैं इसमें कुछ भी सारे के सारे जो कोण थे अज्ञात कोण दे रखे थे, केवल ये 125 दे रखा था हमें। इस 125 के आधार पर हमने 6 अज्ञात कोणों को ज्ञात किया, जबकि इसके अंदर ये एक कोण बाकी है, दे नहीं रखा है। अगर दे रखा होता तो हमें इसको भी ज्ञात करना पड़ता। तो जैसे मैंने आपको समझाया है इसको वापस आप करने का अभ्यास कीजिए।
एक बार नहीं, 2 या 3 बार अभ्यास करोगे तब आपके समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट से बताइए, हम आपको वापस इसको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय के अंदर रेखा और कोण वाला अध्याय कर रहे थे, तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको परिभाषाओं को समझाया, फिर आकृति के द्वारा कोणों को पहचान करना सिखाया। आज हम जो सवाल कर रहे हैं उसके अंदर आकृति तो वो ही है, लेकिन इसमें देखिए प्रश्न है कि संलग्न आकृति में P समांतर Q, यानी कि ये रेखा P है और ये रेखा Q है। अब इसे एक की तिर्यक रेखा यानी L प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद कर रही है तो मैंने आपको बताया 2 रेखाएं हैं तो 4 कोण ऊपर बनते हैं, 4 कोण नीचे बनते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 125 डिग्री कोण दिया हुआ है। 125 के बाद ऊपर वाला E नंबर दे रखा है, इसके नीचे F दे रखा है, और नीचे जो 4 कोण है वो है A, B, C, D। अब आपको क्या करना है, हमें केवल A कोण के दे रखा है 125 डिग्री। अब बाकी के जो 6 कोण बच गए A, B, C, D, E, F, इन कोणों का आपको मान ज्ञात करके बताना है कि प्रत्येक, जैसे A कितने डिग्री का होगा, B कितने डिग्री का होगा, C कितने डिग्री का होगा और D कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था आकृति इसी प्रकार की होगी। अब आपको इस चित्र के अंदर कौन कौन से कोण हैं उनको पहचान कर उनका माप ज्ञात करना है। जैसे अंत एकांतर कोण हो गया, बाह्य एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण हो गए। अब वैसे मैंने पहले आपको बताया था अगर आपको परिभाषाएं याद है तब तो आप इस चित्र के अंदर तुरंत पहचान कर सकते हो कि कौन सा कोण कहां पर है, और उसके आधार पे हम उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 125 डिग्री आपको दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है, और इसके ऊपर E दे रखा है, यानी इसकी हम अगर अलग से आकृति बनाएं तो ये इस प्रकार से बनती है। यानी यहाँ 125 हो गया और यहाँ E हो गया। अब ऐसी आकृति हो तो मैंने आपको अगले वाले लेसन में भी बताया था कि सरल रेखा है, ये रेखा से कट रही है, तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु तो सेम है, लेकिन ये जो है उभयनिष्ठ नहीं है, ये विपरीत दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा के अंदर है? विपरीत दिशा में है। और अगर जब विपरीत दिशा में जब होती है तब ये रेखिक युग्म कोण बनता है। कौन सा बनता है? रेखिक युग्म कोण, जिनका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये टोटल 180 है तो इसमें से आपको इतना 125 दे रखा है, तो इतना कितना हो, बाकी जो शेष बच गया वो कितना है? तो हम क्या करेंगे, इस 180 में से 125 को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा E आ जाएगा। अब देखिए 125 डिग्री प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। अब इसका रीजन लिखना है आपको, क्यों है ये? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन सा कोण है? रेखिक युग्म कोण, यानी दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण E बराबर 180 डिग्री। ये 125 को पक्षांतर कर देंगे, बाएं से दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस 125 डिग्री हो गया। तो कोण E बराबर, अब 180 में से 125 को घटाना है, तो एक उधार लिया 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गया 0। यानी पहला उत्तर आपका निकल गया कोण E 55 डिग्री। यानी ये E नंबर कोण है, ये आपका 55 डिग्री हो गया, ये पहला कोण। फिर रेखिक युग्म कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर x की आकृति बनती है, अपने अंग्रेजी का जो x होता है उसकी अगर आकृति बनती है तो उसके जो आमने और सामने जो कोण बनते हैं वो शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं।
शीर्ष अभिमुखी कोण या समूह कोण कहलाते हैं, और उनका मान हमेशा आपस में क्या होता है, समान होता है। तो देखिए ई और एफ क्या करती, देखिए शीर्ष अभिमुखी कोण की है दोनों। जब ई 55 का है तो एफ भी कितने का होगा, 55 का होगा। तो अब दूसरा कोण देखिए, कोण ई बराबर कोण एफ बराबर कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। क्यों है ये, क्योंकि ये कोण शीर्षा अभिमुखी कोण है, शीर्षा अभिमुखी कोण। इसलिए कोण F बराबर 55 डिग्री, ये आपका दूसरा कोण निकल गया। कोण F बराबर 55 डिग्री, यानी ऊपर वाले दोनों कोण निकल गए। अब रहा नीचे वाला। अब ध्यान से देखना आप, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट साइड में जो कोण बनते हैं वह एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अंदर की तरफ बन रहे हैं तो अंत एकांतर कोण हो गया ये, यानी अंत एकांतर कोण कहलाते हैं, और इनका जो मान होता है वह समान होता है। अगर ये 25 है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 25 का होगा। अब ये सेम स्थिति देखिए कोण F और कोण A की है। ये तिर्यक रेखा दिख रही है आपको, यहाँ विपरीत साइड हो गया दोनों का, यहाँ कोण और F और कोण A बन रहा है। तब F तो हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री, तब ये 55 का है तो A भी कितने का होगा, 55 डिग्री का होगा। तब हम यहाँ लिख देंगे इसे कोण F बराबर कोण A बराबर कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। कैसे हुआ, इसका रिजल्ट लिख देंगे पीछे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो इसलिए कोण A बराबर 55 डिग्री, ये आपका A नंबर भी निकल गया। यानी ये 55 का था तो ये भी 55 का हो गया। अब तीन कोण बच गए आपके सामने, B, C, D। अब इसको कैसे करोगे आप, अब B की बात करते हैं। तो वही दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ ऊपर की ओर देखिए, मैंने ये चित्र आपको तिरछा दे रखा है, मैंने आपको सीधा बना दिया। यहाँ 125 दे रखा है और यहाँ पे B दे रखा है, 125 ऊपर की ओर और नीचे B। तो वही बात आगे देखिए, ये तिर्यक रेखा हो गई, यहाँ बन रहा है और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड के अंदर B बन रहा है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तब ये कौन सी स्थिति होती है, बाह्य एकांतर कोण। कौन सी होती है, बाह्य एकांतर कोण।